नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, कल वाला जो अपन ने पढ़ा था, जो वनस्पति के बारे में, कहीं कि वनों के बारे में, उससे आगे का और महत्वपूर्ण टॉपिक। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें से फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया, सेकंड ग्रेड में भी आया, निश्चित रूप से थर्ड ग्रेड में भी इसी में से आएगा। क्या है यह है वनों का वर्णन। कितने भागों में? 5 भागों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको ध्यान से सुन लिया ना आपने तो याद हो जाएगा और प्रश्न पक्का आएगा। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल चीज भी यही है बच्चों के लिए, सबसे कंफ्यूजन और परेशानी अगर पैदा करती है यहाँ पर तो यही करती है, और इसको मैं दूर कर दूंगा मात्र 10 मिनट में। ध्यान से देख लो क्या है वो सुनो। देखो स्थिति क्या है, आपको करना इतना ही है कि सीधे पहले राजस्थान के नीचे की तरफ चले जाओ, लास्ट में वहां होती है सर्वाधिक वर्षा। ये देखो, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा और बारा। ठीक है, राजस्थान का नीचे वाला इलाका है ना, इसमें मुख्य रूप से बांसवाड़ा और झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा होती है। ये देखो, सर्वाधिक वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर। इस वर्षा के क्षेत्र में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। सागवान के वन सर्वाधिक वर्षा में पाए जाएंगे, तो यहां पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। अब एक बात समझो कि ये पाए कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, तो इतना समझो कि सर्वाधिक वर्षा होती है ना, वहां किसकी शादी कर दी? 22 की शादी कर दी। 22 और 47 यानी 2247 वर्ग किलोमीटर है ये। इसको आप याद रखना 22 47 से कितने रखोगे? 22 47 से याद रख लेना। और 6 मतलब उसकी शादी में 6 के ऊपर डांस किया। ठीक, रह जाएगा याद? 22 की शादी में 6 पे डांस, और 6 और कहीं है नहीं, रह जाएगा याद। अब देखो दूसरी बात, ये तो याद रखने की बात हो गई, और इसमें क्षेत्र मैंने याद करवाई दिए। बिल्कुल जहां नीचे की तरफ सर्वाधिक वर्षा होती है ना, वो क्षेत्र इसमें आता है। किसमें? शुष्क सागवान में। अब सीधा इसके बाद चले जाना आप कहां? उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ मिश्रित वन। अब वहां कंफ्यूज होगा आपको, उसमें और नीचे ये दोनों मिश्रित पतझड़, इसमें कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं दूर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न रह गया कि सर्वाधिक ये सागवान के वन कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। ये थोड़ा ध्यान रखना अगर पूछ ले तो। अब आओ वहां, क्या मैं तीसरा पहले पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या है? उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन। देखो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहां कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर विद्यार्थी, तो करोगे क्या? जब शुष्क लगा हुआ आ जाए ना यहां, और उसके बाद पतझड़ मिश्रित वन आ जाए, पतझड़ मिश्रित वन आ जाए, उसके साथ क्या लगा रहे? शुष्क। तो ध्यान रखना कि ये जो उष्ण कटिबंध लिखा हुआ आएगा ना, उसमें कहीं सूखा लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब शुष्क लिखा हुआ नहीं आएगा। और जब इसकी बात होगी, किसकी? इसकी, तो उसमें क्या होगा कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क जहां लिखा होगा ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उसके इस पतझड़ के अंदर शुष्क नहीं लिखा हुआ होगा, मतलब शुष्क एक जगह ही आएगा। समझ गए? दूसरी बात ये कि ये वास्तव में मिश्रित वन है, और ये इस नाम में मिश्रित है, बाकी है किसके वन? ये दोकड़े के सर्वाधिक वन है। ये मिश्रित है, हालांकि थोड़े बहुत और भी हैं, लेकिन ये सर्वाधिक मुख्य रूप से किसके वन है? दोकड़े के। तो पहले मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? मिश्रित की। अब मिश्रित कैसे? जैसे देखो, सालार, बांस, पलास, खस, खेर, महुआ, ये सब पाए जाते हैं। ये तो पाए कहां जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेवाड़ में, पूरे में। तो मैंने पूरा मेवाड़ बोला है, मतलब मैंने इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र और प्लस कर दिए। कौन से में? सागवान वाले में। इसमें कुछ और क्षेत्र प्लस हो जाएंगे। यह ध्यान रखना कि जब सागवान वाले वनों की मैं जिलों की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि उन जिलों के अंदर पतझड़ी वन नहीं हो सकते, उनमें भी पतझड़ी वन है, कहीं कहीं जगह जगह पर है। तो यह बात जरूर ध्यान रखना। अब देखो, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ गया, इधर वाला पूरा इलाका। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ तो पूरा मेवाड़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्लस है। ठीक, सिरोही तो आएगा ही, मेवाड़ियों का ही था वैसे देखा जाए तो। फिर भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, और नीचे हाड़ौती, पूरी हाड़ौती आ गई इसमें। समझ गए होगी मेरी बात? मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं सागवान वाले क्षेत्र में ही कुछ क्षेत्र जोड़ दूंगा, तब कौन से आ जाएंगे? शुष्क पतझड़ मिश्रित वन आ जाएंगे। और उसके अंदर मैं वर्षा की बात करूं तो इससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब 50 से 80 सेंटीमीटर तक यहां वर्षा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्षेत्र मैंने याद करवा ही दिया। अब आऊंगा मैं कहा, अच्छा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज रह गई, वर्ग किलोमीटर, तो 92 ये मेवाड़ है पूरा, तो पूरा मेवाड़ है, ये अधूरा नहीं है। ये अधूरा मेवाड़ था, ये पूरा मेवाड़ है। और पूरे मेवाड़ में बाण ही बाण चले थे। मेवाड़ियों की कुलदेवी
याद है ना, भूल गए, बाण माता, ठीक है। तो बाण माता से बाण याद रखना, बाण और बाण, ठीक, बाण बाण बाणवे 86। अब उसके अंदर परसेंटेज की बात करूं तो मैं कितनी, 28, 28, 38, और उससे अगर मैं 20 बढ़ा दूं, मतलब 38, 48 और 58, 30 बढ़ानी पड़ेगी। जब उसकी 30 बढ़ाऊंगा तो मैं सीधा पहुंच जाऊंगा यहां 58.11 में, जो राजस्थान के सर्वाधिक वन है। और वो कौन से हैं, धोकड़ा के वन। और वो धोकड़ा के वन पाए कहां जाते हैं, पहले ये समझाएं, उससे पहले मैं समझा दूं कि मिश्रित पतझड़ वन यहां है और इसके अंदर कटिबंध के साथ शुष्क लिखा हुआ है, लेकिन यहां शुष्क नहीं लिखा हुआ है। और यहां जब मिश्रित पतझड़ के साथ शुष्क नहीं लिखा हुआ तो मान लो वो किसके हैं, धोकड़ा के वन हैं। क्लियर। अब आ जाओ वो वर्ग किलोमीटर और वो क्षेत्रफल कितना, जो उससे 30 बढ़ाया कितना हुआ, 58, 28 और 28 से कितने बढ़ाए मैंने, 30 बढ़ाए, मतलब धोकड़े के वन सर्वाधिक है 58.11, 50% से भी 8 ज्यादा ये। और कितने हुए ये देखो, 190, 27, वो 22, वो 92 और ये 190, 22, 92, 190, ठीक, 22, 92, 190 वर्ग किलोमीटर है, 58.11% है। बात करूं मैं इसके अंदर वर्षा की तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम कर दो, 80 थी ना आखिरी में, या 60 तक आ जाओ। वहां 75 से 110 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, और अब कितनी, 30 से 60, मतलब उससे थोड़ी और कम वर्षा हो गई। और जब मैं इससे कम वर्षा की बात करूंगा तो मैं चला जाऊंगा अरावली के आसपास के इलाके में। अरावली के आसपास की बात करूं तो जोधपुर, जालोर अरावली के पास पड़ गए। याद रखना भाई, ये जिले याद रखने पड़ेंगे आपको, इसमें जिले याद रखने पड़ेंगे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जिले याद रखना, ठीक। कैसे, जोधपुर जालोर रह जाएगा, झुंझुनू सीकर रह जाएगा, जयपुर टोंक सवाई माधोपुर भी रह जाएगा, ठीक है। ये पूर्वी इलाके के हैं, जयपुर टोंक सवाई माधोपुर। जोधपुर जालोर कोई दिक्कत नहीं, दोनों पास में है, एक तो गहलोत जी वाला क्षेत्र और एक जालोर वाला क्षेत्र, ठीक है ना। ये जालोर भी जान गए होगे आप, आजकल काफी चर्चा में ये जालोर, ठीक है। तो जालोर और जोधपुर, झुंझुनू सीकर, जयपुर टोंक सवाई माधोपुर। अब उसके बाद यहां तक का क्षेत्र कंप्लीट है। जब इसमें कुछ विशेष देख लें तो ये देख लेते हैं अपन कि धोकड़ा के वन सर्वाधिक राजस्थान में कहां पाए जाते हैं। दो ही फेमस हैं, या तो सागवान वाले, तो सागवान वाले सर्वाधिक बांसवाड़ा में, और धोकड़ा वाले सर्वाधिक जो है वो करौली में पाए जाते हैं। कैसे याद रखोगे, धो यानी धोकड़ा और क यानी करौली, ये आ गया करौली, तो करौली में सर्वाधिक हैं। जलावन लकड़ी और कोयला निर्माण, ये जो है ना, कौन सी, धोकड़े वाला वन, वो बहुत ज्यादा नहीं काम आता, जो जलाने के लिए काम आता है मुख्य रूप से, और कोयला निर्माण में काम आता है ज्यादा। सागवान वाले ही होते हैं तो फर्नीचर बिल्डिंग बनाने, तो ठीक है ना। अब यहां तक कोई मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए। अब दो क्षेत्र और देख लेते हैं फटाफट। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, अब कांटे दिखते ही समझ में आ गया होगा कि बरसात तो नहीं होनी, कांटे कहां होंगे जहां वर्षा नहीं होगी, ठीक। और वो कौन से हैं, 30 जो है वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी क्या होती है यहाँ पर कम, और 30% से भी कम, इसका मतलब ये आ गया बिल्कुल राजस्थान में कौन सा क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, ठीक है ना। अर्ध शुष्क भी नहीं, बिल्कुल शुष्क, यानी राजस्थान का बॉर्डर। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार वाली बात करूं, तो मैं यहां ले लूंगा बॉर्डर वाला इलाका पूरा, और बॉर्डर वाला लूंगा तो कैसे, देखो गंगानगर हनुमानगढ़ लूंगा, चूरू भी ले लूंगा, और चूरू लेने के बाद में मैं नागौर लेते हुए नागौर भी लूंगा, फिर पूरा बॉर्डर ले लूंगा, मतलब बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक। एक बार देख भी लेते हैं इसमें, देखो गंगानगर हनुमानगढ़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। शेखावाटी पूरी आती है, पूरी आती है तो कहीं लिखी हुई होगी, ये रही शेखावाटी पूरी आएगी इसमें, ठीक है ना। कांटेदार वन में शेखावाटी पूरी, तो गंगानगर हनुमानगढ़, शेखावाटी पूरी, इसके अलावा बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी बॉर्डर आ गया पूरा। जोधपुर, अच्छा जोधपुर अलग से ध्यान रखी लोगे, जोधपुर दोनों में आता है, किसमें, जोधपुर उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन में, धोकड़ा वाले में भी जोधपुर में आएगा, और उष्ण कटिबंध में भी आता है, और निश्चित रूप से आप कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इतना ध्यान रख लेना, अगर इनमें भी कंफ्यूजन हो तो एक काम कर लेना, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वाले में तो कर लेना इन सब जिलों का पश्चिमी इलाका, मतलब बॉर्डर की तरफ वाला इलाका। और अगर आपसे पूछे इन सब जिलों का मतलब पतझड़ी वन पूछ ले, तो इन सब जिलों का कौन सा पश्चिमी इलाका, जैसे इसमें झुंझुनू सीकर आ गया, अब झुंझुनू सीकर का पश्चिमी इलाका किसमें आ जाता है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार में आ जाता है। यहाँ लगभग कांटे ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी है सदाबहार वन। राजस्थान में एक जगह ऐसी भी जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, और वो सबको मालूम है, कौन सी, माउंट आबू,
माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है 126.64 यानी 0.39%, यानी सबसे कम 126, ठीक है ना। ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका 126 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। 0.39% क्षेत्र है। वर्षा यहाँ पर 125 से 150 तक, मतलब सदाबहार है, बरसात की कोई कमी नहीं है, चलता रहता है मामला। 830 प्रकार की यहाँ वनस्पतियां पाई जाती हैं और उसमें डिकल्पटेरा आबूसिएसिस ये संसार में केवल यहीं पाई जाती है, आबू पर ही आबूसिएसिस पाई जाती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कर लोगे आराम से। तो जो कंफ्यूजन वाली चीज है ना वो मैंने क्लियर करवा दी। अब एक इसमें ढूंढूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बचे हैं तो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो है वो लगभग वनस्पति के अंदर या वनों के संबंध में मामला हो गया। कुछ पिछले क्वेश्चंस या पिछले पेपर्स में, इनके अलावा पिछले पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हो तो मैं एक बार देख करके उसके संबंधित कल वीडियो और बना देंगे और ये वनों का मामला कल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री आज से तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, आज तो ये, और देखो कल से, कल मैं बिल्कुल फ्री हूं, कल से अपन 3 वीडियो लेके आएंगे, एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री और एक कल्चर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या यहाँ जो एडजस्टमेंट में दिक्कत थी ना, तो आज से बनाता मैं, लेकिन आज थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी है कि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होंगे। अपन 40 दिन का टारगेट लिया है तो लिया है, कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। फर्स्ट पेपर कंप्लीट, ठीक है, और उसमें थोड़े 45 दिन तक पहुँच सकते हैं सामाजिक में, क्योंकि उसको शुरू नहीं कर पा रहा मैं, और सामाजिक कोण से मैं कहूँगा कि पढ़ते रहना, कोशिश पूरी करूँगा मैं कि आपका कंप्लीट करवा दूँ। इसमें पॉलिटी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे। इसके साथ साथ इकोनॉमी को जो है मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है दिक्कत ज़्यादातर विद्यार्थियों के इकोनॉमिक्स में ही आने वाली है, तो जरूर अपन पूरे जोश के साथ लेंगे और थर्ड ग्रेड को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, इसमें नौकरी दिला के रहेंगे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।